जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी 2024 को ये परीक्षा आपकी होनी है और इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखकर स्पेशली जीएस के जो महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आर की परीक्षा में जो पेपर आपका होता है, दो पेपर होता है। एक तो प्री होगा, सॉरी, एक तो आपका प्री में दो पेपर आपके होंगे। एक तो जनरल हिंदी का पेपर आपका होता है, जनरल हिंदी 60 नंबर की हिंदी रहेगी। और यहाँ पे जो है जीएस का पोर्शन रहता है और जीएस में 140 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो इस परीक्षा को ध्यान में रखकर मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लेके आ रहा हूँ। हिंदी में तो मान के चलिए कि एक सीरियस अभ्यर्थी 55 से एबव करता है। मान के चलिए कि 55 से एबव हिंदी के क्वेश्चन वो राइट करता है। जो आपका डिसाइडर होता है वह आपका क्या होता है, तो जीएस का पोर्शन होता है। और जीएस में भी अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स आपका हो गया, है ना। और जनगणना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। इन सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके, ताकि जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या भूगोल के अंतर्गत है ना। भूगोल का ये अध्ययन सेट नंबर 1 है। 10 मैंने ऑलरेडी इतिहास के मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आज आपका कुछ पोर्शन आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, फिर मतलब ऐसे ही आपकी जो है श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। सेटिंग में दिया गया है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि, किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या फिर उपयुक्त सभी। पृथ्वी की आयु निर्धारण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होने जा रहा है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी प्रणालियाँ जो अपनाई जाती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे विश्वसनीय कौन सी है, तो ऑप्शन ए आप बताइएगा, कार्बन डेटिंग। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, देखिए 2 पेज में क्वेश्चन आपका हो गया है। भारत में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक राज्य हैं। 4 राज्यों का ऑप्शन है। कौन सा राज्य सबसे अधिक काफ़ी का उत्पादन करता है? असम, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात, है ना। तो काफ़ी, अगर चाय की बात होती तब तो हम असम लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ काफ़ी की बात है और काफ़ी कर्नाटक, कर्नाटक हर एग्जाम में नाटक करता है। निश्चित रूप से ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। काफ़ी के लिए आपका कर्नाटक राज्य फेमस है और यहीं पे आपका केंद्रीय काफ़ी बोर्ड का मुख्यालय भी स्थित है ना, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात कर लीजिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है ना। किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। लैटराइट मिट्टी मिलती कहाँ पे है, तो बताइएगा। जहाँ अधिक बारिश होती है, जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है। और आर्द्रता पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में ज़्यादा है। यहाँ पे पश्चिमी घाट में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश तो आपका पश्चिमी घाट में आएगा नहीं, हिमाचल प्रदेश में आपका आएगा नहीं इसमें, और पंजाब भी नहीं आएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। मतलब जो हिस्सा पश्चिमी घाट के अंतर्गत आएगा, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक आपका हो गया, है ना, केरला आपका हो गया, असम का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में आपकी लैटराइट मिट्टी पाई जाएगी। वर्षा कारण अत्यधिक निक्षालित मिट्टी है और याद रखिएगा एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। और यही कारण है कि लैटराइट मिट्टी भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी मिट्टी है जिसका प्रयोग आप भवन निर्माण में करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, यह जो मिट्टी है चाय की खेती के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही उपयोगी है। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या, हाँ, दामोदर नदी किस नदी की सहायक है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन, 4 नदियों का नाम आपको दिया गया है और पूछा गया है कि दामोदर किसकी सहायक है? गंगा, स्वर्णरेखा, पद्मा या फिर हुगली, है ना। दामोदर किस नदी की सहायक है? देखिए यहाँ पे स्वर्णरेखा होगा नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है स्वर्णरेखा आपका होगा नहीं, पद्मा आपका होगा नहीं, क्योंकि पद्मा तो गंगा का नाम बांग्लादेश में है और दामोदर बांग्लादेश में जाती नहीं है। बच गई या तो गंगा या फिर हुगली। देखिए हुगली, गंगा की अगर बात करिएगा, गंगा पश्चिम बंगाल में 2 शाखा में बढ़ जाती है। एक शाखा जो है पूर्व दिशा में चली जाती है बांग्लादेश में, जिसे आप क्या कहते हैं? पद्मा। पद्मा
पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जाना जाता है, पद्मा बताइएगा। एक शाखा यहीं से कट जाती है दक्षिण पूर्व दिशा में और अंत में बंगाल खाड़ी में गिर जाती है और इसका नाम क्या है, हुगली। पूछा गया है कि दामोदर किसकी सहायक है, तो ये पश्चिम से आपके यहाँ इसी हुगली में आकर मिल जाती है दामोदर नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए, डी हो जाएगा। दामोदर किसकी सहायक है, हुगली की। खुद दामोदर की बात कर लीजिए, दामोदर से भी कई प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे अगर कहा जाए, पूछा जाता है कि कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है, दामोदर बताइएगा। किस नदी को आप जैविक मरुस्थल की नदी या जीवाश्म की नदी कहते हैं, दामोदर उत्तर आपका होगा, है ना। और दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर है और बराकर नदी पर ही जो है आपका तिलैया बांध, मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध, है ना, ये सब बांध आपके इसी दामोदर पे हैं। चलिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या अगर 5 की बात कर लीजिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील का उदाहरण है। 4 झीलों का ऑप्शन कहा गया है, कौन लैगून है ये आपसे पूछा गया है। चिल्का झील, कोलेरू, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, चिल्का उड़ीसा में है, एक लैगून है, और कोलेरू आंध्र प्रदेश में, यह भी एक लैगून है, दोनों ही लैगून का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, चिल्का और कोलेरू, यानी ए और बी दोनों ही कैसी झीलें हैं, लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झीलों पर चर्चा कर लेते हैं। ये आपका बन गया दक्षिण भारत का क्षेत्र, है ना, दक्षिण भारत आपका बन गया, गुजरात बन गया। यहाँ पड़ती है चिल्का, यहाँ पड़ती है कोलेरू, यहाँ पड़ती है आपकी पुलिकट, है ना, बेम्बनाद और अष्टमुडी। 5 झीलें हैं भारत में लैगून का उदाहरण है। एक तो उड़ीसा की चिल्का याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की कोलेरू याद रखिएगा, तमिलनाडु की पुलिकट याद रखिएगा, और केरल में 2 आपको याद रखना है, एक तो अष्टमुडी और एक आपका बेम्बनाद, है ना। ये सभी लैगून झील या तटरेखा पर स्थित झील है। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 6 की अगर बात कर लीजिएगा, तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जो उद्योग है ना। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए फेमस है, गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, पनकी उर्वरक के लिए फेमस है, और उपयुक्त सभी। कौन सा सुमेलित, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका विशाखापट्टनम, एक बंदरगाह नगर भी है, डॉल्फिन नोच की पहाड़ी से घिरा हुआ है, स्थल आबद्ध बंदरगाह है, और ये किस लिए जाना जाता है, तो आप बताइएगा, पोत निर्माण के लिए। गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, गुड़ग्राम पहले नाम था, अब गुरुग्राम नाम हो गया है, हरियाणा में मोटर गाड़ी के लिए फेमस है। पनकी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये फेमस है किस लिए, तो उर्वरक के लिए, है ना। तीनों ही आपके सुमेलित हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे कर लें 7 की बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल का है, और ऐसे प्रश्न आपको उलझाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अगर विश्व भूगोल पे आपकी पकड़ नहीं है तो ये मान के चलिए कि ऐसे प्रश्न आपको जो है डिमोटिवेट करेंगे, डिमेरिट करेंगे। क्या है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। किम्बरले की खान हीरा उत्पादन के लिए फेमस है, कालगुरली एवं कुलगाड़ी की खान स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है, इटाबरा की खान मैग्नीज उत्पादन के लिए फेमस है, या फिर ब्रोकन हिल्स सीसा एवं जस्ता के लिए फेमस है ना। तो कौन सुमेलित नहीं है, देखिए, किम्बरले खान पड़ती है कहाँ पर, आरएसए में, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका में पड़ती है, और ये हीरा के लिए फेमस है, बिल्कुल सुमेलित है। कालगुरली और कुलगाड़ी की खान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है और ये फेमस है स्वर्ण उत्पादन के लिए, बहुत ही फेमस खान है, कई बार पूछी गई। ब्रोकन हिल्स सीसा और जस्ता के लिए फेमस है, कहाँ पे है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। जो इटाबिरा की खान है वह ब्राज़ील में पड़ती है। यहाँ पे दिया गया है कि इटाबिरा खान मैग्नीज के लिए फेमस है, जबकि ऐसा नहीं है। इटाबिरा खान ब्राज़ील में है, किस लिए फेमस है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो, कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है, इटाबिरा खान, है ना। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा को, केवल पूर्णिमा को, सभी पूर्णिमाओं को, सभी अमावस्या को, या फिर केवल अमावस्या को, है ना। उलझाऊ प्रश्न है, देखते हैं इसका उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, 2 कंडीशन याद रखिएगा। पहली स्थिति, किनारे पर आपका होगा सूर्य, इधर किनारे पे आपका होगा पृथ्वी, और बीच में आपका क्या होगा, चंद्रमा। एक कंडीशन ये याद रखिएगा, दोनों किनारे पे सूर्य और पृथ्वी, बीच में आपका चंद्रमा, ये सूर्य ग्रहण की पेट कंडीशन है। और यह कंडीशन कब बनती है, आप बताइएगा, अमावस्या को, है ना। तो यहाँ तो ये कन्फर्म है
कि अमावस्या का होना जरूरी है और यह कंडीशन होनी चाहिए। अमावस्या को होता है, लेकिन क्या सभी अमावस्या को होता है? क्योंकि साल भर में अगर देखा जाए, एक महीने में एक अमावस्या, 12 महीने में 12 अमावस्या आपकी पड़ेगी, तो क्या 12हों अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा? नहीं। प्रश्न का उत्तर यहाँ तक तो मुझे सही समझ में आ रहा है, केवल अमावस्या को होगा, लेकिन सभी अमावस्या को नहीं होगा। और एक पहली कंडीशन होना चाहिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होना चाहिए? चंद्रमा होना चाहिए, है ना। ये चंद्र ग्रहण की स्थिति हो गई। सूर्य ग्रहण की, अगर चंद्र ग्रहण की बात करिएगा, किनारे पे आपका किनारे पे सूर्य हो गया, बीच में पृथ्वी हो गई और किनारे पे आपका चंद्रमा हो गया। ये कंडीशन आपकी होती है चंद्र ग्रहण की, और पूर्णिमा को होती है, लेकिन सभी पूर्णिमा को हो ये आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे चमकीला उपग्रह है। निम्नलिखित में सौरमंडल का सबसे चमकीला उपग्रह कौन है? शुक्र है, चंद्रमा है, साइरस है, या फिर टाइटन है? उपग्रह की बात हो रही है, और इसमें आप लोग, बहुत लोग क्या करते हैं? शुक्र लगाते हैं। पहला ही ऑप्शन देखते हैं, शुक्र लगा के चले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबसे चमकीला उपग्रह अगर पूछा जाता है, तब उत्तर आपका क्या होगा? टाइटन, है ना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, सबसे चमकीला उपग्रह है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा शुक्र, जिसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। साइरस की बात करिए, सौरमंडल का या ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है साइरस या डार्क स्टार। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है भाई? किर्गिज, मध्य एशिया। एक तरफ जनजाति का नाम दिया है, एक तरफ जनजातियाँ दी गई हैं, और दूसरी तरफ आपका उसका क्षेत्र दिया गया है। पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है? किर्गिज मध्य एशिया में, मसाई पश्चिमी अफ्रीका में, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, और एस्किमो जो है ग्रीनलैंड में। यहाँ पे देखिएगा, किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है तो सुमेलित है आपका, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में ये भी आपका सुमेलित है, और एस्किमो जो है आपका ग्रीनलैंड और साइबेरिया में पाया जाती है, ये भी आपका सुमेलित है। सुमेलित कौन नहीं है? मसाई। मसाई अफ्रीका में तो है, लेकिन ये पश्चिमी अफ्रीका की जनजाति नहीं है, बल्कि मसाई कहाँ पाई जाती है? तो ईस्टर्न अफ्रीका में, बताइएगा पूर्वी अफ्रीका में, है ना। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 11 की बात कर लीजिएगा, मालनाड नामक हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। मलनाड कहिएगा, मालनड कहिएगा, मालनद कहिएगा, बात वही है। झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। मालनाड पश्चिमी घाट का हिल स्टेशन है, और पश्चिमी घाट यहाँ पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र भी हो सकता है, कर्नाटक भी हो सकता है, लेकिन ये जो उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, मालनाड कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में इसकी लोकेशन होगी। झारखंड की बात करिएगा, झारखंड में फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया नामक क्षेत्र है, जो कि एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है ना। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में कई श्रेणियां हैं, हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, मांडल्या बालाघाट श्रेणी आपकी यहीं पे है। इसके अलावा अगर आप आइएगा तो अजंता एवं एलोरा गुफाएं आपकी यहीं पे पाई जाती हैं, है ना, महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित, हाँ देखिए दिया गया है 12 में, सिक्किम राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों को टच करती है? सिक्किम राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों से स्पर्श करती है, ये आपसे पूछा गया है। 3, 4, 2 या फिर 1। अब अगर आप सरसरी निगाह से पढ़ेंगे कितने राज्य, आप सीधे 3 लगाएंगे, है ना। आपके दिमाग में यही चल रहा है कि 3, इधर आपका क्या है, ये बना लिया आपने, 1 मिनट सॉरी, देखिए ये आपने बनाया नेपाल, ये आपने बनाया सिक्किम, इधर आपने बनाया भूटान, है ना। ऐसी कंडीशन बनाते हैं, ये बीच में आपका BH हो जाता है भूटान, यहाँ आपका नेपाल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका चाइना। ये उठा हुआ भाग क्या है? सिक्किम का है, ये वाला, है ना, ये सिक्किम का क्षेत्र है। पश्चिम में नेपाल, ऊपर चाइना, पूर्व में भूटान। आप कहेंगे कितने देशों, मतलब राज्य पूछा गया है राज्य, लेकिन आप लगाएंगे देश। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगाएंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि पूछा गया है कि कुल कितने राज्यों से स्पर्श करती है सीमा। तो राज्य की अगर बात करेगा तो नीचे से केवल आपका एक राज्य टच करता है, और जो आपका होगा वेस्ट बंगाल, है ना। केवल एक भारतीय राज्य, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। सिक्किम की सीमा केवल एक राज्यों से स्पर्श करती है, और वह राज्य क्या है? बंगाल है। 3 देशों से स्पर्श करती है, और वह राज्य आपका क्या है? नेपाल, चीन और भूटान है ना। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्वतीय स्थल का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे भाई, अधिकारी का पेपर देने जा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्वतीय स्थल का प्रतिशत सबसे अधिक है? कमेंट करिए। क्या यह उत्तराखंड है, क्या मिजोरम है, मणिपुर है या फिर सिक्किम है? तो किस राज्य का प्रतिशत सबसे अधिक है पर्वत का? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मणिपुर आपका राइट होने जा रहा है। मणिपुर से कुछ क्वेश्चन आपके और बनते हैं, इसके बारे में आपको बता दूँ। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में शामिल है, 7 सिस्टर में शामिल है। यहीं पे जो है एक झील पड़ती है, लोकटक है ना, लोकटक है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में फ्यूमिड नामक वनस्पतियां पाई जाती हैं जो तैरती हुई हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाता है, मणिपुर में है, इसी झील में केवल लामजाओ नेशनल पार्क है ना। अन्य राज्यों से भी अगर प्रश्न अगर देख लें, यहाँ पे उत्तराखंड की अगर बात कर लीजिएगा तो उत्तराखंड में सबसे बड़ी चीज पूछा जाता है, भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को, है ना। देवभूमि के नाम से जाना जाता है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा क्या है? संस्कृत है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस राज्य के चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पाई जाती है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिए। भारत में एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों को टच करता है, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या फिर लद्दाख, है ना। 3 देशों को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ इसकी सीमा टच करती है ना? आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए टफ होगा। पूछा क्या गया है? भारतीय मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो प्रश्न ही गलत हो गया पहले ही। यहाँ पे मैं क्या कर दूं कि उत्तरी ना लिख कर क्या कर दे रहा हूँ, साउदर्न, दक्षिणी बिंदु, है ना। दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए, आप इसको दक्षिणी बिंदु पढ़िए। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु ना लिखकर क्या लिखिए? दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पर ये आपसे पूछा गया है? विषुवत रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में या विषुवत रेखा के उत्तर में। देखिए, ये आपका बन गया भारत, और यहाँ पे आपका क्या है? विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री। यहाँ पे आपका पड़ेगा कन्याकुमारी। पूछा गया कन्याकुमारी की स्थिति क्या है? यहाँ कहीं से कर्क रेखा जाएगी, यहाँ कहीं से आपकी जाएगी मकर रेखा, है ना। कन्याकुमारी की स्थिति पूछी गई है। क्या यह कर्क रेखा के उत्तर में है? नहीं, कन्याकुमारी तो यहाँ है। कर्क रेखा के दक्षिण में लिखा हो तब तो बात सही होती। क्या यह मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा आपकी यहाँ जा रही है, इसके नीचे हो तब भी बात समझ में, तो इसके ऊपर आ जा रहा है ना। और विषुवत रेखा के उत्तर में दिया है, विषुवत रेखा ये जा रही है इसके ऊपर आपका, ये तो ये मुझे लगता है कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर, और यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होगा, है ना। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँचे जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।